दो लकड़हारे रोहन और विशाल सर पर लकड़ियां रखे सुनसान जंगल में चलते जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक सोने के गधे पर पड़ी जो जंगल में चल रहा था, जिसे देख उनके होश उड़ गए। अरे दादा रे दादा, ये तो सोने का गधा है। कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा। क्या ये सच में सोने का गधा है? ए विशाल। अरे हाँ रे, ये तो सच में सोने का गधा है। चल 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 इसे पकड़ते हैं। इससे तो हम गरीबों की जिंदगी बन जाएगी। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। डा 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 डा। दोनों जैसे ही उस गधे की तरफ बढ़े तो वो खुशी से उछल पड़े, क्योंकि अब गधे के अंदर से चमकते चांदी के बीज निकल कर गिर रहे थे। कुछ ही देर में वहाँ चांदी के बीजों का ढेर लग गया। अरे बाबा रे बाबा, इतना सारा चांदी का बीज! ये गधा जरूर जादुई है। उठाओ उठाओ, इस गधे को उठाओ। अरे मौजा ही मौजा, मौज ही मौज। अपन को अब लकड़ियां नहीं काटनी पड़ेंगी। डा 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 डा, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। दोनों दोस्त खुशी में पागल होकर उन चांदी के बीजों को जैसे ही अपने हाथों में भरने लगे, अचानक ही वो चीखने लगे। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? अरे मैं जम क्यों रहा हूँ? अरे अरे, जैसे जैसे मेरा शरीर जम रहा, हिल नहीं पा रहा है। बचाओ, कोई तो मदद करो, ये क्या हो रहा है? आखिरकार फंस गए ना लालच में। धीरे धीरे विशाल और रोहन दोनों का शरीर जमने लगा और दोनों एक चांदी की मूरत में बदल गए। अब वो एक बेजान चांदी की मूरत बन चुके थे। सोने का गधा जो अभी तक हंस रहा था, जमीन पे ढेर हो गया और फूट फूट के रो पड़ा। कोई नहीं जानता था उस सोने के गधे का दर्द और रहस्य। कुछ समय पहले रूपलोक की अप्सरा जवाहर अपनी सहेली विश के साथ अपने रूपलोक में सैर पर निकली थी। अप्सरा जवाहर, आप रूपलोक की अप्सरा हैं। आपके पास वो शक्ति है कि आप जिस चीज को छुए वो सोना चांदी बन जाता है। आप गरीबों की मदद क्यों नहीं करती? कहते हैं धरती लोक पे बहुत गरीब लोग हैं। हाँ, ये देखो, ये गेहूं के बीज। रुको, इनको छूती हूँ। देखो, ये चांदी के बीज बन गए। पर अफसोस, मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। पूरे रूपलोक में ये शक्ति सिर्फ मेरे पास है और पिताजी यानी रूपलोक के महाराज देवता का आदेश है कि मेरी शक्ति के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर लगा तो वो मुझे जान से मार देंगे। ये तो बहुत ही गलत है। खैर, रूपलोक की होने वाली मलिका तुम ही हो, यहाँ के नियम का पालन करना ही होगा। अरे ये क्या, हम लोग चलते चलते इंसानी दुनिया की सरहद पे आ गए हैं। अरे हाँ, मैं वो दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं जाती हूँ, तुम देवता को मत बताना, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। मत करो ऐसा अप्सरा जवाहर, क्यों खुद की जान की दुश्मन बनी हो? वापस चलो, वरना देवता के कहर का सामना कैसे करोगी? यहाँ तक आ गई तो वापस नहीं जाऊंगी। देखो, उस पार कोई इंसान है। तुमको हमारी कसम है, तुम जाओ, हम लौट आएंगे। विष के लाख रोकने के बावजूद अप्सरा जवाहर उस अदृश्य लकीर पे पैर रख देती है और एक झटके से उस लकीर के बाहर इंसानी दुनिया में आ जाती है, जहाँ एक चरवाहा आदित्यनाथ बैठा रो रहा था। क्या हुआ इंसान, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? अरे अरे तुम कौन हो? इतनी हसीन, जैसे कोई जन्नत की अप्सरा हो। और मुझ गरीब के बारे में जानकर क्या करोगी? मेरा दुनिया में कोई नहीं है। एक गरीब इंसान हूँ। पिता
पिता इलाज ना होने की वजह से मर गए और माँ बीमार है। कुछ बकरियां थी, उनको चराने के लिए आया था, वो भी कहीं चली गई। अब मैं माँ को क्या खिलाऊंगा, कैसे उनका इलाज करवाऊंगा? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। अरे मैं मर ही जाऊं तो ज्यादा अच्छा। इतना बोल आदित्यनाथ पहाड़ी से कूदने लगता है। रुक जाओ, तुम्हारा दर्द मुझे अंदर तक तड़पा रहा है। अब से पहले मैंने किसी को इतने दर्द में नहीं देखा। मैं तुमको ऐसे नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो कैसे? तुरंत ही अप्सरा अपनी मुट्ठी खोलती है जिसमें चांदी के अनाज के बीज थे। ये लो, इसको बो देना कहीं, तुम्हारी मदद हो जाएगी। और हाँ, अगर मेरे पिता देवता को पता लगा मैंने तुम्हारी मदद की है तो वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा। इससे जो धन मिलेगा उसे जरूरत में इस्तेमाल करना, लालच में नहीं। और किसी को इस बारे में कुछ मत बताना। अब मैं जाती हूँ, मैं दोबारा आऊंगी मिलने, मेरा इंतजार करना। अप्सरा तुरंत ही अदृश्य लकीर पे पैर रखती है और गायब हो जाती है। हाँ, क्या था ये सच था या सपना? ये इतनी सुंदर लड़की और मेरी मदद करके गई। हाँ, इससे मिले बिना तो अब एक पल भी चैन नहीं आएगा। बस कल हो जाए और इससे दोबारा मिलने आऊंगा। हाँ। आदित्यनाथ उस बीज को वहीं बोता है। तुरंत ही सोने की फसल उगने लगती है और कुछ सोने का ढेर लग जाता है। अरे वाह 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 वाह, इतना सारा सोना! क्या सच में अब मैं अपनी माँ का इलाज करवा पाऊंगा? ये रात उन दोनों के लिए बहुत मुश्किल थी। दोनों ही सुबह का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। पूरी रात दोनों सो नहीं पाए। अगले दिन होते ही दोनों आ मिले। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं अप्सरा। अब मैं और ये बात अपने दिल में नहीं रख सकता। मैं भी तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, लेकिन तुमको अपना नहीं सकती। ये मेरी दुनिया रूपलोक के खिलाफ है। प्यार अंजाम सोचकर नहीं किया जाता अप्सरा जवाहर। तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारे लोक में जाकर मरने मिटने के लिए तैयार हूं, पर अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। क्या सच में तुम सही कह रहे हो? मैं पूरी रात सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे आंसुओं के बारे में सोचती रही। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं भी तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे और उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। वो अक्सर चोरी छिपे मिलते रहे। आदित्यनाथ अब अप्सरा जवाहर की रूह में बस चुका था। आदित्यनाथ, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। इससे पहले पिता देवता को पता चले, हमें विवाह करना होगा आज ही। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा अप्सरा। हाँ हाँ, कभी नहीं। पर क्यों? और तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैंने तुमसे कभी प्रेम किया ही नहीं। जब तुमने मेरी मदद की तो मैं समझ गया कि तुम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। और इसीलिए प्यार का नाटक करके तुमसे वो जादुई बीज लेता रहा। और आज मैं गांव में सबसे धनवान इंसान बन गया हूँ और मैंने गांव की सबसे सुंदर लड़की से विवाह भी कर लिया है। अब और क्या ही चाहिए तुमसे? ये सुनकर जैसे अप्सरा जवाहर के सर से आसमान सरक गया। आंखों से आंसू फूट बहे। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ! क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? मैंने तो तुमसे सच्चा प्रेम किया। अपना प्रेम, अपना धन सब तुम पर लुटा दिया। बिना मौत का खौफ किए तुमसे प्रेम निभाया। अरे ये प्रेम वेम कुछ नहीं होता है। असली ताकत तो पैसा और रुतबे में होती है। तुम्हारे धन की वजह से मैं गांव के गरीब चरवाहे से ठाकुर बन गया। अब सब मुझसे डरते हैं। मैं सबको सच बता दूंगी। तुम्हारी हकीकत सबको बता दूंगी। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तुम जैसे बता ही लोगी। अरे बताने के लायक बचोगी तब तो बताओगी ना।
मैंने तुम्हारे पिता तक तुम्हारे कारनामे का पैगाम पहुंचवा दिया है। अब तो तुम्हारी मौत तय है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत है भी नहीं। जितना धन चाहिए था मिल गया मुझे। इतना बोल आदित्यनाथ वहाँ से चला जाता है और अप्सरा फूट फूट के रो पड़ती है। क्यों, आखिर क्यों मिला मुझे प्यार में धोखा? मैंने तो पूरी ईमानदारी से प्रेम निभाया था। तभी सामने अप्सरा के पिता देवता अदृश्य लकीर पार कर वहाँ आ जाते हैं। मैंने कहा था तुमसे अप्सरा जवाहर, तुम्हारी शक्तियाँ पूर्वजों का वरदान है। इनको किसी की मदद के लिए इस्तेमाल मत करना। ये लकीर कभी पार मत करना, किसी से प्रेम नहीं करना। पर तुमने सारे उसूल, सारी परंपरा तोड़ दी। वैसे तो तुम्हारी सजा मौत है, पर मेरे विरुद्ध जाने की इससे भी बड़ी सजा मैं तुमको दूंगा। नहीं पिताजी, दया कीजिए, क्षमा कीजिए, माफ कर दो पिताजी, मेरे साथ गलत हुआ है पिताजी। नहीं, तुम्हारी सजा ये है कि जो वरदान तुमको मिला है वो विनाश में बदल जाएगा। तुम लोगों की मदद करना चाहती हो ना? जिनकी मदद तुम करोगी उनको ही तुम खुद सजा दोगी। और इतना ही नहीं, तुम एक इंसान से सोने के गधे में बदल जाओगी। लोग तुमको लालच से नोचेंगे। तुम यहाँ इस लोक में आने के लिए तरसोगी और इस इंसानी दुनिया के बुरे लोगों के बीच में रहोगी। ये मेरा अभिशाप है तुमको। नहीं 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 पिताजी, रुक जाओ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे जानवर मत बनाओ, रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं। बिजली चमकती है और खूबसूरत अप्सरा जवाहर एक सोने के गधे में बदल जाती है। उससे चांदी के बीज निकलकर गिरने लगते हैं और देवता अदृश्य लकीर पार कर रूपलोक लौट जाता है। सब खत्म हो गया, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? सब खत्म हो गया। क्या सारे इंसान आदित्यनाथ जितने ही बुरे होते हैं? अब मैं किसी पे दया नहीं खाऊंगी, सारे इंसानों को बर्बाद करके ही दम लूंगी। एक तरफ ये सोने का गधा इधर उधर भटक रहा था, वहीं आदित्यनाथ गांव का ठाकुर बन गांव का सबसे धनी इंसान बन चुका था। इसी के साथ अब गांव के लोगों पे वो जुल्म करने लगा था। अरे भाई, आज तो ठाकुर आदित्यनाथ ने उस ससुरे भोला की जमीन पे कब्जा कर लिया। बताओ भला, कोई कुछ बोल भी नहीं पाया। तो बेचारा करता भी क्या। सब जानते हैं कि जो ठाकुर के खिलाफ गया वो जान से गया। सही बात है भाई, लेकिन समझ में नहीं आता, ये ठाकुर तो एक चरवाहा था, फिर इतना अमीर कैसे बन गया? ये कैसे हो गया? अरे भगवान जाने कौन सा खजाना उसके हाथ लग गया। इतना ही नहीं, मुखिया की सुंदर बेटी से विवाह भी कर लिया उसने। मुखिया जी भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। अब तो समझो पूरे गांव पे उसका कब्जा है, उसी का सिक्का चलता है। गांव में अब बस ठाकुर के नाम का ही सिक्का चल रहा था। एक तरफ सोने का गधा धीरे धीरे गांव के आदमियों को चांदी की मूरत बना के गायब कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ गांव में रूहान नाम का एक गरीब लड़का रहता था। लकड़ियां काट के थक हार के घर लौटा तो उसकी बहन रमेशा फूट फूट के रो रही थी। क्या हुआ रमेशा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? बताओ। अरे तू तो ठाकुर की हवेली से आई है ना? नहीं भैया, वो बस माँ की याद आ रही थी, इसीलिए। सब ठीक है और आपके लिए खाने को भी कुछ नहीं है। आहा, तू चिंता मत कर, मैं ठाकुर साहब को लकड़ियां दे के आता हूँ, वो जरूर कुछ देंगे। तू चिंता मत कर, मैं अभी आता हूँ। इतना बोल रूहान वहाँ से चला जाता है और घर के पीछे से ठाकुर आदित्यनाथ निकल आता है। हाँ, अच्छा हुआ जो तूने अपने भाई को मेरे यहाँ आने के बारे में नहीं बताया। देख, तू मुझे बहुत पसंद है और मैं तेरे से विवाह करना चाहता हूँ।
मैं कहता हूँ प्यार से मान जा, वरना तेरे भाई को रास्ते से हटाने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। ऐसा मत करो ठाकुर जी, मेरे भाई को कुछ मत करना, पर मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। आपकी पहले से एक पत्नी है। अरे पत्नी है तो क्या हो गया? घर में अगर आम रखा है तो बाजार में कोई आम पसंद आ जाए तो क्या मैं उसको खाऊंगा नहीं? अरे मुझे अब तू पसंद है, आज नहीं तो कल तुझे मना लूंगा मैं, चिंता मत कर। तुझे मेरे से ब्याह करना ही होगा, वरना मैं क्या कर सकता हूँ तू बहुत अच्छे से जानती है। जैसे तेरे माता पिता को मैंने जान से मार कर तेरी जमीन पे कब्जा किया और किसी को कानों कान भनक नहीं लगने दी, वैसे ही तेरे भाई के साथ कुछ भी हो सकता है। ठाकुर चला जाता है। हे भगवान, जिस ठाकुर को भगवान मानकर मेरा भाई रूहान उसकी पूजा करता है, वो नहीं जानता कि सबसे बड़ा धोखेबाज वो ठाकुर आदित्यनाथ ही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ठाकुर ने रूहान को अपने घर का नौकर बना लिया और रमेशा को डराता रहा, और एक दिन तो हद ही हो गई जब रूहान घर आया। अरे रसीमा कहाँ गई? हे भगवान, क्या हो गया? कहाँ गई? बाहर जाके देखता हूँ। तभी गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं। अरे रूहान बेटा, रसीमा बिटिया को तो ठाकुर आदित्यनाथ उठा के ले गया और उससे जबरदस्ती शादी भी करने वाला है। क्या? पर ठाकुर जी ऐसा क्यों करेंगे? वो तो पहले से ही शादीशुदा है ना। अरे तुझे नहीं पता, तेरे माता पिता की मौत उसकी वजह से ही हुई थी, और जो तेरी जमीन है सब पे उसी ने ही कब्जा किया हुआ था। ये बात तेरे सिवा सारा गांव जानता है, लेकिन तुझे किसी ने नहीं बताया, क्योंकि कोई तुझे सच बताता तो उसका ठाकुर क्या हाल करता कोई नहीं जानता। हाँ, और तो और अब उसकी नजर तेरी बहन पे है, इसीलिए तुझे उसने अपना नौकर बना के अपने काबू में करके रखा है। ये सुनकर तो रूहान गुस्से से आग बबूला हो गया और तुरंत ठाकुर की हवेली की तरफ भागा। ये तुमने अच्छा नहीं किया ठाकुर। मेरी बहन को छोड़ दो। पहले मेरे माता पिता, फिर मेरी जमीन, अब मेरी बहन। आखिर क्यों ये सब, क्यों? अरे अच्छा, यानी कि तुझे सच पता चल गया। चिंता मत कर, तेरी बहन सुरक्षित है, पर तू उसे यहाँ से ले नहीं जा सकता बेटा। ऐसा क्यों कर रहे हो ठाकुर? मेरी बहन को छोड़ दो, बदले में जो बोलोगे मैं वो करूंगा। बस मेरी बहन को छोड़ दो मेरी बहन को। ये सोचकर ठाकुर सोच में पड़ गया। इसकी बहन को तो छोड़ूंगा नहीं, विवश तो जरूर करूंगा। इसकी बहन ने बार बार मुझे ठुकराया है, यही मौका है बदला लेने का। ऐसी शर्त रखता हूँ उसके सामने जिसे वो पूरी ही ना कर पाए और दर बदर की ठोकर खाए, और आखिर में उसकी हार होगी और इसकी बहन होगी मेरी। बड़ा मजा आएगा। अरे बोलो ना ठाकुर, क्या सोच रहे हो? कुछ तो बोलो। अब हाँ, ठीक है, चल, दिया मौका। अगले 10 दिनों में तू मुझे इतना धन ला कर देगा जितना तेरी बहन का वजन है। अब तू इतना धन ला ले और अपनी बहन को तौल कर मुझसे ले जा, बस सीधा हिसाब है। ये सुनकर तो रूहान के होश ही उड़ गए। अरे ये तुम क्या कह रहे हो ठाकुर? मैं तुम्हारे लिए लकड़ियां काटता हूँ, 1-2 सिक्के मुझे तुमसे ही मिलते हैं, मैं इतना धन कहाँ से लेकर आऊंगा? क्या बात करते हो? हाँ, समस्या तो है, तो फिर भूल जाओ अपनी बहन को। ए नौकरो, इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालो। अगर 10 दिन में ये इतना धन लेकर नहीं आया तो इसकी बहन बनेगी मेरी पत्नी। रूहान रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन ठाकुर को उस पे तरस न आया और उसे धक्के देकर हवेली से निकलवा दिया, और रूहान फूट फूट के रो पड़ा। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिया। माता पिता के बाद रसीमा का रक्षक मैं ही हूँ। मैं कैसा भाई हूँ जो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता? कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं माता पिता को? अगर मैं अपना पूरा जीवन भी कमाने में लगा दूं तो भी इतना धन नहीं कमा सकता। फिर कहाँ से लाऊं इतना धन?
कैसे बचाऊं अपनी बहन को। रूहान एक सुनसान जंगल में पेड़ से ठेक लगाए सो रहा था। कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला, और जब उसकी आंख खुली तो बौखला गया। ये मैं कहाँ हूँ? अभी सिर्फ 9 दिन बचे हैं। मुझे कैसे भी करके धन जमा करना होगा। हे ईश्वर मदद करो। किसी को तो मेरी मदद के लिए भेज दो, किसी को तो। रूहान भीगी आंखें लेकर चलने लगा। तभी उसके कदम अचानक रुक गए। ये क्या, इतने सारे आदमी चांदी की मूरत बने हुए हैं। ये चांदी की मूरत है या फिर इंसान? चल के देखता हूँ। तभी वो सारी मूरत अचानक गायब हो जाती है। अरे बाप रे, ये चांदी की मूर्ति गायब कहाँ हो गई? हे भगवान, लगता है मैं ही पागल हो गया हूँ। धन की जरूरत है, चांदी नजर आ रही है। एक काम करता हूँ, अपनी जान ही दे देता हूँ। अपनी बहन के लिए कुछ कर तो वैसे भी नहीं पा रहा हूँ। तभी सोने का गधा उसके सामने आके उसे रोक लेता है। तुम सब इंसान एक जैसे होते हो, चालबाज, धोखेबाज, मरने का नाटक करते हो पर मरते नहीं हो। ये सब सिर्फ धन पाने के लिए करते हो तुम लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहन का जीवन सच में संकट में है। और ये बताओ, तुम गधे होकर बोल कैसे सकते हो? और तुम सोने के गधे कैसे हो? मैं तुमको धन दे सकता हूँ, पर बदले में उसकी एक बड़ी कीमत है। ऐसी कीमत जब चुकाओगे तो होश उड़ जाएंगे। अगर तुम सच में सच्चे हो तो बताओ, दे पाओगे कीमत? मैं जिस रास्ते पे हूँ ना, वहाँ मैं बिना एक पल भी गवाए अपनी बहन की जान बचाने के लिए तैयार हूँ। अरे मैं अपनी जान दे दूंगा, मुझे अंजाम वंजाम की परवाह नहीं है। तुम जो कहोगे मैं सब करूंगा। तो ठीक है, फिर चलो, और जो बीज गिरे हैं उनको उठा के अपने घर में बो दो और मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। चलो। गधा चलने लगा। रूहान ने कुछ बीज उठा लिए और गधे को लेकर घर में आ गया और बीज बो दिए। तुरंत ही चांदी के बीजों का ढेर लग गया। क्या ये सच में है? मैं जीवन भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मेरी बहन का जीवन तुम्हारा कर्जदार होगा। मैं जल्दी से अपनी बहन को लेकर आता हूँ। सारे के सारे इंसान एक जैसे होते हैं। अब ये भी मेरे साथ छल करेगा, पर उससे पहले ही मैं इसे इसके अंजाम तक पहुंचा दूंगी। रूहान वो धन बड़ी बड़ी पोटली में बांधकर ठाकुर आदित्यनाथ के घर के बाहर लाके रख देता है और आवाज लगाता है और उसके सामने रख देता है। ये देख गांव के आदमी भी वहां आ जाते हैं। बाहर निकल ठाकुर, मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरी बहन को। देख, जितना तूने बोला था उससे ज्यादा चांदी के बीज लेकर आया हूँ। इनको अपने घर में बो देना, इससे 1000 गुना धन बढ़ जाएगा। देख। इतना धन देखकर गांव वालों के होश ही उड़ गए। तभी ठाकुर बाहर आके जैसे ही उन बीजों को देखता है, उसके चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं। अरे ये तो जवाहर अप्सरा की शक्ति के बीज हैं। इसका मतलब कि वो यहीं कहीं आसपास है। वो इस रूहान को कैसे मिल गई? अगर मेरा सच उसने सबको बता दिया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। मुझे हिम्मत दिखानी होगी। मुझे पहले उसे ढूंढना होगा। अरे मैं कहता हूँ छोड़ो मेरी बहन को, बुलाओ उसे। कहाँ है वो? बुलाओ। अरे इतना चिल्ला चौहट क्यों करता है? मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा। जाओ, जो करते बने तेरे से कर लेना। और ये धन वन भी नहीं चाहिए। ले जा, दफा हो जा। जा यहाँ से। अरे जा यहाँ से, निकल बाहर, चल। नहीं तो। ठाकुर बौखलाकर हवेली के अंदर चला गया। सारे गांव वाले हैरान थे। रूहान आंखों में आंसू लिए वो धन वापस ले जाकर गधे को दे देता है। अरे तुम्हारा ये धन मेरे किसी काम नहीं आया।
ठाकुर आदित्यनाथ ने मेरी बहन को नहीं छोड़ा। वो कहता है नहीं छोड़ेगा। वो कल ही मेरी बहन से शादी कर लेगा, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा है। क्या कहा तुमने? ठाकुर आदित्यनाथ? ये तो वही है जिसने मेरा जीवन बर्बाद किया। क्या क्या तुम जानते हो उसे? आखिर आखिर क्या कहानी है तुम्हारी, बताओ। मैं अप्सरा जवाहर हूँ, रूपलोक की अप्सरा। उस आदित्यनाथ ने मुझे प्रेम जाल में फंसाया और फिर ये है मेरी कहानी। रूहान की आंखें भीग गई। बाप रे, तुम्हारे साथ तो सच में बहुत गलत हुआ। चलो मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। बताओ मैं कैसे तुमको तुम्हारे असली रूप में वापस ला सकता हूँ, बताओ। ये मुमकिन नहीं है। मेरे पिता देवता ने श्राप दिया है, वही वापस ले तो मैं ठीक हो सकती हूँ, और वो ऐसा नहीं करेंगे। इस लोक से कोई भी वहां जाए उसको वो जान से मार देते। मैं एक कोशिश जरूर करूंगा, एक बार जरूर जाऊंगा। अपनी बहन को ना सही पर तुमको बचाने की कोशिश करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं अभी के अभी निकलता हूँ। रूहान रूपलोक के लिए निकल जाता है और ये देख गधे की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या कोई इंसान भी इतना अच्छा हो सकता है? आदित्यनाथ के धोखे के बाद मेरा इंसानों से भरोसा उठ गया था, पर आज फिर से एक बार हो गया है। काश तुम सही सलामत लौट आओ। उधर रूहान ने अदृश्य लोक की लकीर में पैर रखा तो हैरान रह गया। तभी एक सैनिक चिल्ला उठा, अरे कोई इंसानी दुनिया का इंसान आया है, इसे तुरंत देवता राजा के सामने पेश करो। रूहान को देवता के सामने भेजा गया। देवता की आंखों में गुस्सा था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? क्या जानते नहीं कि यहाँ आने की सजा मौत है? मौत का डर नहीं है, जान हथेली पे लेकर आया हूँ। चाहे तो मेरी बात सुने बिना ही मार दीजिए और चाहे तो मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बेटी बहुत दर्द में है, श्राप वापस ले लीजिए। और ये श्राप मैं वापस क्यों लूं? क्या दोगे तुम उसके बदले में, बताओ। अपनी जान, बदले में चाहे मेरी जान ले लो, बस अप्सरा जवाहर को जीने का एक मौका दे दीजिए। ये सुन देवता की आंखों से आंसू फूट बहे। हाँ, वो श्राप देकर हम खुद एक श्राप में है। हमारा रूप लोक अप्सरा जवाहर की शक्तियों से जिंदा था। उसके जाते ही उसकी मां मर गई, खजाना खत्म हो गया। यहाँ लोग खुशियों के लिए तरस रहे हैं। पर श्राप तब वापस लिया जा सकता था जब कोई उसके लिए सच्चाई से समर्पण करे। आज वो दिन आ गया है। हाँ, हम सब पहले की तरह जीवन जिएंगे। हमारा घमंड हमें ले डूबा था। हम ये श्राप वापस लेते हैं। जाओ और उसे अपना लो। उसे हमेशा से तुम जैसे प्रेमी की जरूरत थी। जाओ जाओ। धन्यवाद धन्यवाद, आपका एहसान हमेशा रहेगा। मैं जल्दी से जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर ठाकुर भय में आके रूहान के घर जा पहुंचा और अप्सरा जवाहर जो गधे के रूप में थी। अरे गलती कर दी उस दिन तुझे तेरे बाप के हवाले छोड़ के। अरे तुझे तो उसी दिन ही अपने हाथों से मार देना चाहिए था। अब तेरा खेल खत्म पे ठाकुर, तेरा सच अब सबको पता चलेगा। तब पता लगेगा ना जब तू जिंदा बचेगी। तू किसी को सच बता ही नहीं पाएगी। तभी रूहान वहां आ जाता है और गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और ठाकुर को ऐसे देख लेते हैं। तभी रूहान एक जल गधे पे डालता है और वो सुंदर अप्सरा जवाहर में बदल जाती है। मैं फिर से अपने असली रूप में आ गई। हाँ, तुमको तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिल गई है और इसका सच अब सबको पता लगेगा और आज सबको इंसाफ मिलेगा। फिर अप्सरा जवाहर अपनी पूरी कहानी बताती है।
अरे बस बहुत हुआ इसका। अब इसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और इसे ऐसी सजा दो कि जो जो इसने किया है सबका एक ही साथ हिसाब हो जाए। हाँ, मारो मारो। मारो। ये सब देख ठाकुर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। रुक जाओ, कोई सजा नहीं मिलेगी मुझे। मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। हाँ, पीछे रहना सबके सब। तूने मेरे दिल, मेरे भरोसे से खेला, तुझे सजा तो मैं दूंगी। जो सब मैंने झेला तू भी झेलेगा। इतना बोल अप्सरा ठाकुर को छूती है। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो। रुक जाओ, रुको रुको रुको, दया करो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुरंत ही ठाकुर एक कुत्ते में बदल जाता है और भाव भाव करने लगता है। सारे गांव वाले अब सुकून से थे। रमेशा आजाद थी और अप्सरा कभी अपने लोग वापस नहीं गई। उसे रूहान में सच्चा प्यार मिल गया था। अब वो सब एक सुखी जीवन जीने लगे थे। सुख और धन की कोई कमी नहीं थी।